कौन सा वाला नहीं जलाओ? ये एक्चुअली बुझा दो ना, फिर लास्ट में जब रहेगा ना तब वो जला के हैप्पी विश कर देगी व्यूअर्स को। बुझा ही दो रहे हैं हैप्पी बर्थडे। फूक नहीं मार सकते हैं। कंक्लूजन ओके फाइन करना चाहते हैं राइट? आई लाइक यू गाइस। हाँ थोड़ा सा अभी बैठे हाय सना। हाय हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। एक तो दिवाली जी से आपका डेब्यू फिल्म है जी डबल खुशियाँ जी डबल धमाका जी। क्या कहेंगी आप इस बारे में? मैं कहूँगी कि मैं डबल खुश हूँ और ये दिवाली मेरे लिए डबल स्पेशल है क्योंकि इस बार मेरे पास कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए और मैं अपने ऑडियंसेस और इंडस्ट्री से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया है और इसीलिए उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी दिवाली। वो निकल माचिस जलाएंगे कैसे? उसको बाद में देते हैं, बाद में दे देंगे। फिर से हाँ ठीक है वहीं से नहीं स्टार्ट स्टार्ट ठीक है। हाय सना। हाय और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कुछ बताइए अपनी जो एप्रिसिएशन आपको फिल्म से मिली। आप सब जगह आपकी तारीफ हो रही है और आपके काम को सराहा जा रहा है जी। और ऊपर से दिवाली पे डबल धमाका है जी डबल बिल्कुल सेलिब्रेशन है तो जी। कुछ अपनी फीलिंग्स को बयां कीजिए कैसा लग रहा है? आई थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं डबल खुश हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा मौका है मेरे लिए। ये दिवाली मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे किरदार ईशा को शानदार में इतना प्यार दिखाया है दोनों ऑडियंसेस और इंडस्ट्री ने और मैं उन सब से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसीलिए दिवाली मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है। सर इस दिवाली पे कुछ खास क्योंकि आपका डेब्यू हुआ है और कुछ क्या प्लान्स हैं? मतलब फैमिली रहेगी, शायद आएंगे, कुछ मस्ती होगी, क्या तैयार किया है? जी हमेशा की तरह आई थिंक हम फैमिली के साथ तो सेलिब्रेट करती ही हूँ जहाँ पे हम जनरली लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, थोड़ी से पाठ पढ़ लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं जो मैं इस बार नहीं खाऊंगी और उसके बाद मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ और हमारी गेम्स नाइट होती है, ताश पत्ते सब कुछ जो जनरली आई थिंक हर फैमिली दिवाली पर करती है वो मेरी फैमिली भी करती है और इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा। तो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ करती है कि आप इस बार कुछ करेंगे अपनी फैमिली के लिए? मतलब शायद कुछ गिफ्ट करेंगे आपको क्या? आई थिंक कि पता नहीं, ये तो उन्हें पूछना पड़ेगा। दिवाली की बात पूछेगा मैं बताऊंगी उन्होंने कुछ किया कि नहीं। अच्छा जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो कितनी नर्वस थी? कुछ प्रिपरेशन हुई या फिर रैंडमली आपसे कह दिया गया कि बस ऐसा एक रोल करना है आपको, ऐसे ही डायलॉग? जी नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन किया था तो मैं बहुत नर्वस थी। मैंने उन्हें मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि अब इसे ऑडिशन करो। जो मैंने ऑडिशन किया उस वक्त डायरेक्टर साहब को पता नहीं था कि मैं पंकज जी की बेटी हूँ या सुप्रिया जी की बेटी हूँ तो इसीलिए वो काफ़ी शौक थे जब उन्हें पता चला। पर उनने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें लगा कि हाँ मुझ में ऐसा कुछ है जो उनकी ईशा बन सकती है और बस फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट पढ़ने पर अगर आपने फिल्म देखी है, जो आई होप आपने देखी है, तो आप ये जानते होंगे कि ईशा इतनी प्यारी है और वो जो कहने की कोशिश कर रही है वो इतना आई डोंट नो मेरे दिल को बहुत छू गई वो बात और मैं उसे अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहती थी और इसलिए मैंने कर लिया। पर हाँ मैं बहुत 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 नर्वस थी। सना कैरेक्टर को सराहा जाए और फिल्म उतनी ना चली जितनी उससे उम्मीदें होती हैं तो कितनी खुशी है, कितना गम होता है कि यार फिल्म नहीं चली लेकिन मेरा काम को अपलॉज मिला, आई थिंक कि हर एक्टर जो है चाहता है कि जो काम वो करे वो ऑडियंस इसको बहुत पसंद आए, फिल्म भी पसंद आए। पर हर फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी होती है, ऑडियंस की अपनी चॉइसेस होती हैं। तो एक तरीके से इस बात का तो है कि जो भी ऑडियंस की मर्ज़ी हो, पर अगर आपको ऑडियंस प्यार दिखाए जिस तरह से उसने ईशा को दिखाया है तो एक तरह की ये खुशी थी कम से कम जो आपने किया वो ऑडियंस तक पहुंचा, उन्हें पसंद आया और ये बहुत ही खुशी की बात है। और आई थिंक हर एक्टर तो चाहता है कि ये हो उनके साथ, तो मैं भी चाहती थी। आपकी फिल्म देखने के दौरान या देखने के बाद आपके मम डैड का क्या रिएक्शन था? क्या कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा कि आपको खुशी हुई हो या फिर उन्होंने कहा कि बेटा एक्टिंग में कमी है सुधारो, ऐसा कुछ हुआ था? जी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक्टिंग में बहुत सुधार है, पर उन्होंने ज़रूर मुझे गले से लगाया और बहुत खुश थे इस बात से कि मेरी पहली पिक्चर आई है और कि मैंने इस तरीके का किरदार चुना लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं
सोचती हूँ कि शायद वो मुझसे प्राउड हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। सना, ये हम देख रहे हैं एक रंगोली जो डिज़ाइन की है शायद आपने ही की है, और कुछ बताएं इस बारे में कि ये टैलेंट कहाँ से आया? ये टैलेंट नहीं है, ये तो एक छोटी सी ट्राई है कह लीजिए। मॉम हमेशा आई थिंक वहीं से ले लिया, टैलेंट से नहीं टैलेंट से ले लिया। कि ये टैलेंट नहीं है, ये बस एक ट्राई है। मुझे लगता है कि जब से मैं छोटी थी तो हम हमारे घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली करते ही थे। आप अंदर ले लीजिए कि आपका इम्पोर्टेंट कॉल हो। ओह माय गॉड, ये लाइन कभी होने नहीं वाली टैलेंट पे। मजा ये टैलेंट नहीं है, ये बस एक ट्राई है। आई थिंक जब से मैं छोटी थी मॉम ने हमेशा दिवाली और दशहरा पे घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली, चाहे वो मतलब सिर्फ कुमकुम के साथ हो या जो भी हो, की है। तो उसमें जो थोड़ा हाथ लग जाता है, हमेशा से आई थिंक आर्ट्स और क्राफ्ट्स में तो मुझे इंटरेस्ट था ही, एक्टर होने के नाते आई थिंक ये तो दिख ही जाता है कि हमें क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में नहीं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा ट्राई मारा है। तो सुना, जैसे हमने सुना है दिवाली पे कुछ प्लेइंग कार्ड्स खेले जाते हैं घर में, या फिर और कई तरह की चीज़ें खेली जाती हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है जी। तो कुछ ऐसा होता है, कुछ फंक्शन होता है, कुछ अलग सा होता है? मैं और मेरे दोस्त खेलते हैं, कार्ड्स तो नहीं खेलते, हम बच्चों की गेम्स खेलते हैं क्योंकि हमें ज़्यादातर बच्चे होने का मौका नहीं मिलता है। तो दिवाली के जैसे त्यौहार पर हम मिलकर सब ऊनो खेलते हैं और कभी कभी 3 पत्ती भी खेल लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं, गैम्बल नहीं करते, उसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व करते। ऊनो खेलते हैं या फिर पकड़ा पकड़ी, ट्विस्टर, ऐसी सारी बच्चों वाली चीज़ें करते हैं हम बच्चा होने में मज़ा आता है आई थिंक। सना, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, तो कितना प्रेशर था कि आप शाहिद की बहन है, आपके डैड भी इतने मजे हुए कलाकार हैं, NSD से पास आउट हैं, आपकी मम्मी भी इतनी अच्छी अदाकारा हैं, उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, हाल ही में कुछ फिल्में जैसे एक रामलीला भी थी, बहुत अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिला। कितना प्रेशर होता है कि उनके बच्चे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें, कैसा लगता है? आई थिंक प्रेशर तो ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज़्यादा होती हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जब आप इस तरीके के परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने काम से इतना कुछ किया है। तो प्रेशर तो बहुत था और टेंशन और नर्वसनेस भी बहुत थी, अभी भी है, वो गई नहीं है, आई थिंक वो हमेशा रहेगी। कपूर ख़ानदान का नाम अपने कंधों पर लेकर चलना एक टेंशन है, एक प्रेशर है, लेकिन एक फोर्स भी है, एक सिक्योरिटी भी है, एक आपको ऐसा भी कुछ लगता है कि हाँ ये आपको आगे बढ़ाने के लिए धक्का देती है एक तरीके से। सना, आपने इतना खूबसूरत ये किसने डिज़ाइन किया, कुछ बताएं इसके बारे में? मम्मा ने क्योंकि मम्मा और मैं, मेरे ज़्यादातर इंडियन कपड़े मैं और मम्मा मिलकर ही इधर उधर से कुछ करके कर लेते हैं, तो बस उन्होंने। सना, इस दिवाली के लिए अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरीके से सेलिब्रेट करें वो? और मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत बहुत प्यार और खुशी की दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, रंगोली कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं करिए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए और बहुत मज़े कीजिए, क्योंकि आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया से हैं और हमारे देश में बहुत सारे इतने प्यारे और अच्छे त्यौहार हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं करने के लिए, इतने रंग हैं, लाइट्स हैं और ये सब, तो आई थिंक आपको इन्जॉय करना चाहिए। सना, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगले साल आप मुझे अलग अलग चीज़ें करते हुए देखेंगी और आई होप कि आप उन्हें भी उतना ही प्यार दें जितना आपने ईशा को दिया है या गुलाबों को दिया है। सना, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे आपको अच्छी फिल्में मिलें ताकि हम आपको अलग अलग रोल्स में देख पाएँ और खूब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिल्मी मसाले क्या नाम है? अब जलाऊं मैं सारे जला दो, तो एक जला दो, देखने के लिए जला देते ना। शांत साइड में कभी कभी मुझसे माचिस नहीं जलती है, ओके सॉरी। करूं देखा?
चल गए। हैप्पी दिवाली। और कुछ कहूँ? ओके गुड, आई थिंक सो। Hi. Thank you. Thank you.
मामी ने मैनेज कर पाई फिल्म देखने को? ऑफ कोर्स मैंने 15 फिल्में देखी क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन की जूरी पर थी और बहुत मज़ा आया। आई थिंक कान के बाद मतलब 2 साल बाद मैंने लगातार 15 फिल्में देखी और मेरी जूरी जो है को जूरर्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार लोग हैं, तो डिस्कस करने में वगैरह बहुत अच्छा लगा। हाँ वही सबसे इंटरेस्टिंग था, यू नो, कूडोज टू द मामी टीम, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस ओहदे पर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया सब कुछ बहुत अच्छी तरह हुआ है। एंड द सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स, द सिलेक्शन ऑफ द जूरी, एवरीथिंग वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। और जो खासकर मुझे लगा कि फीमेल परफॉर्मेंसेस जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यू नो, अलग अलग देशों से हमने फिल्में देखी पर फीमेल परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट। Vidya ma'am, what is the reason of growth of independent cinema in Bollywood nowadays? Because it's increasing day by day. Last year it was on a smaller platform, this year it's been increasing on a larger platform. Yeah, but I think what's happening is there are more avenues for people to exhibit their films on. So ये पाबंदी नहीं रही कि आप इसी तरह की फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की फिल्में थिएटर में चलती हैं, शॉर्ट फिल्में भी बन रही है ज़्यादा, एंड एवरीवन's finding a voice and you know that's fantastic. But ma'am, on the opening ceremony of Mami, Kalki said that कि विद्या बालन is an actress जो फटाक से वेट पुट ऑन कर सकती है, यूज़ कर सकती है, बंगाली बन सकती है, कोई भी रोल दो उन्हें ही सबसे ज़्यादा शूट होता है, तो ये प्रेस को आप किस तरह से लेते हो? I was amazed. I actually thanked Kalki and the scriptwriter Anuva Pal for what they said. I was extremely humbled and flattered to say the least. बहुत अच्छा लगा। अगले दिन पेपर में आया था वही, और किसी ने मुझे वो लिंक भेजा तो मैंने कहा भाई वाह ये वाला मैं रखूँगी। Any compliment would you like to give it to her because she is also? Kalki was fabulous on stage. I told her that. I said it on stage और मैंने बहुत बार कहा है. She was unbelievable in Margarita with the Straw. Thank you. दिवाली में रिवाज होता है नई चीज़ बनाना, क्या आप कुछ लेकर आने वाली हैं इस बार? Actually, I think नए कपड़े खरीदते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, दिए जलाते हैं. Nothing specific really. Yeah, I'm just looking forward to the Festival of Lights. Thank you. Happy Diwali to everyone. Keep safe, keep happy. Bye. यंग बॉय क्या लग रहा हूँ और मैं आज रेडी हो गया। क्या बात है सर? जहाँ देखो वहाँ एक ही पिक्चर थी सर, आपकी और शाहरुख की सर उनके बर्थडे पे जो खींची गई थी सलमान। अभी कल मेरी और जव दादा की पिक्चर हो गई। कोई शक? सलमान, have you managed to catch it? बस आप पहचान में नहीं आ रहे सलमान। देख पा रहे सलमान? Have you managed to catch it? So honest, modest and humble.
Sir, tell us something about that moment, sir. Everyone have been What? eager to know about that moment, sir. About you and Shah Rukh Khan, sir, who had a picture of Sultan look, sir, on that. We just hugged each other, not to wish happy birthday. Now why should I share that moment with you guys? But Mr. Khan, sir, you look totally unrecognizable. It looks as if you're totally in character for your Not yet, not yet. I still have another 3 weeks to go for that. 3 weeks. सलमान Sir, 7 days more to go. फिल्म मेकर्स जो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, आज की 25 कलाकारों ने अपने अवार्ड वापस किया, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? जब आप बोलेंगे मेरे सबका अपना अपना स्टाइल एक्सप्रेस करने का, उनके दिल में वो आ रहा है कि उनका अवार्ड दे के प्रोटेस्ट करना उनका हक बनता है ना। हर इंडिविजुअल का हक है, कैसा क्या बोलेगा। बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड भिड़ो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उसमें कोई गलत नहीं। अपने अपने दिल का खेल रहे हैं ना बाबा। भाई ये अरे वाह कहाँ नहीं तू इतना सुनेगा। आप क्या बोल रहे हैं? बैशिंग मिली है शाहरुख के बयान पे बहुत पॉलिटिकल बैशिंग मिली है सर। we are coming for मामी ना, we are coming for मामी ना। मामी आया ना, मामी की बात करो ना। मामी की बात करो ना। This is not the forum for all those kind of things. If I'm doing one-on-one with you, if you give me time for this, then I can speak to you on that. अब मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा लेगा। Why you want to do all that stuff? Why do you want me to sponsor your channel and stuff like that? Let it be ना। तो थोड़ा सा ये डल फेस चलने दो थोड़ा सा। I'll give you that मौका आगे फिर से। But right now just go through the dull phase right now. Sir, we'll come to Mami. कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मामी Sir, we'll come to Mami के बारे में। Sir, 24 artists have given their माँ award. आणि मी सलमान दिवाली वेश सलमान दिवाली वेश सलमान दिवाली की विशेष
Do you need me to talk or can I give this a pass? नहीं, मैं अभी वापस आई हूँ. आई जस्ट कम बैक. तो मामी की कोई फिल्म मैंने देखी नहीं, पर मेरे बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारी फिल्में हैं. एंड इट्स बीन अ ग्रैंड सक्सेस, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे. एक फेस्टिवल खत्म हो रहा है, दूसरा फेस्टिवल आ रहा है, तो उसकी क्या प्रिपरेशन, दिवाली की कैसे प्रिपरेशन आपकी चल रही है? दिवाली के लिए एज़ यूजुअल इट्स ऑल अबाउट फैमिली. अपनी फैमिली के साथ. मेरी छोटी सी बेटी है, तो उसको पहली बार समझ में आएगा कि दिए क्या होते हैं, रोशनी क्या होती है दिवाली की. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विद हर. दिवाली में कहते हैं काफ़ी नई चीज़ें आती हैं घर में रखने की आदत, चाहे वो डिज़ाइन हो या सोना हो या कुछ. इस बार आप क्या लेके आ रहे हैं? एक नया एटीट्यूड. थैंक दिवाली में. आई विश एवरी वन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्लीज़ सेफ़ रहिए और ज़्यादा पटाखों से पोल्यूशन मत कीजिए. थैंक यू. हाय. कल की आपका बहुत धमाकेदार एंकरिंग रही थी फर्स्ट टाइम जब आपने क्या मैनेज कर पाई फिर फिल्म देखने के लिए? हाँ, कुछ फिल्म्स मैंने देखी. ज़्यादा हिंदी फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स देखी मैंने. हरामखोर, पेडलर्स, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, द थ्रेशहोल्ड. या सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म्स एक्चुअली एट द फेस्टिवल. पहले आप एज ए स्टूडेंट्स हो सकता है ऐसे फेस्टिवल का हिस्सा रही हो, और अब जिस तरह से ये फेस्टिवल पूरी तरह से आपने अपनी निगाहों के सामने देखा, तो क्या फ़र्क पा रही है सिनेमा? अरे बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया अभी. बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल बन गए इस साल. और आई थिंक इससे you know we're trying to figure out that there is alternative cinema in India itself, and it's wonderful that that's being showcased to the world. एक फेस्टिवल खत्म हो रहा है, दूसरा फेस्टिवल शुरू हो रहा है दिवाली के लिए. किस तरह की प्रिपरेशन आपकी चल रही है? Diwali, I've got some nice playing cards. Or you know, we'll have some fun games, and I don't blow patakas, so you know it'll be more like a quiet festival for me. रिवाज होता है दिवाली पे कोई चीज़ घर से लेकर आए, चाहे वो गहने हो या कुछ, तो क्या आप लेकर आती हैं? इस बार क्या लेकर आएंगे? पता नहीं. आज भी 24 फिल्मों ने अपना अवार्ड प्रेजेंट किया है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं? I think it's a statement which is you know important to make about the situation right now, where you know we're seeing some very violent acts in religious communities and extreme communities. So I think it's a really brave act of the artist to do that. But would you do that? I have to go on stage now. Would you do that? Thank you very much.
कि आप कितनी दीवानी और क्या मैनेज कर पाएंगे देखो इस बार इस बार ज़्यादा नहीं देख पाई, बट मेरे एक फ्रेंड ने फिल्म बनाई थी काश, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ वो देखूँ। मिस कर दिया था तब थी नहीं, बट इंडिपेंडेंट फिल्म्स की अच्छी बात यह है कि हर एक को मौका मिलता है, एंड खासकर मामी में हर एक को मौका मिलता है एक प्लेटफॉर्म पे आने का, अपनी फिल्म दिखाने का। ईशा, एक फेस्टिवल खत्म हो रहा है, दूसरा फेस्टिवल शुरू है, दिवाली, तो दिवाली के लिए क्या प्रिपरेशन आपकी चल रही है? इस बार मेरे पेरेंट्स घर शिफ्ट कर रहे हैं और 4 साल बाद आई थिंक मैं घर जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। बस सब यहाँ पे ख़त्म हो जाए काम, एंड फिर इस बार फैमिली के साथ दिवाली। धनतेरस के दौरान काफ़ी घर पे नई चीज़ें आती है, ज्वेलरी आती है, क्या आप इस बार लेने वाली हैं, क्या लेती आई हैं वैसे? नहीं, मेरे माँ बाप घर ही इतने आज ले रहे हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी है, दे आर शिफ्टिंग एक्चुअली। नया कुछ नहीं, आई थिंक हाँ ऐसा क्या नया ले यार, हम लोग नया लेते रहते हैं। नहीं, ज्वेलरी बहुत पैसे, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। Honestly, I think that's not the right thing, because नेशनल अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। तो आप इंडिया एज अ टुगेदर आप कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट एज एन पॉलिटिक्स आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते जहाँ क्रिएटिविटी एंड आर्ट आता है। बट आई गेस टू ईच टू इट्स ओन। लेकिन जब बॉलीवुड क्रिएटिविटी में पॉलिटिक्स नहीं आता, और रिसेंटली वैसे ही शाहरुख ने जब उनका एक कोट हुआ, शाहरुख ने जब कुछ कहा तो उस पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, तो उन्हें काफ़ी बैशिंग मिली। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? सब आर्टिस्ट हैं, और आई थिंक इंडिया को वेदर इट्स पॉलिटिशियंस और हमारी आम जनता सबको ये देखना चाहिए कि चाहे आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप एक एक्टर हो, बाय द एंड शाहरुख खान जैसा एक अब्रॉड नाम लेके जा रहे हैं इंटरनेशनली, एंड वो बोल रहे हैं इंडियन एक्टर। तो आप ये देखिए कि वो अपने आप को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एन इंडियन, नॉट कि मैं इस कॉम से हो या उस कॉम से हो। तो आई थिंक अगर हम वो चीज़ देखें, हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे रादर देन 10 साल पीछे जाना। अभी मैं साउथ फिल्म कर रही हूँ, जैन में आई एम स्टार्टिंग माई अदर फिल्म एंड हेरा फेरी एक्चुअली फेब में स्टार्ट हो रही है, तो अभी आई एम जस्ट बिजी कि ये फिल्म खत्म हो जाए, दैट्स इट। And posting so cozy and blurry pictures on social media. यार वो सब लड़कियों को नहीं पसंद करते, लेट्स से दैट, तो उनके साथ मैं डाल सकती हूँ पिक्चर्स। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, निखिल धमकी जो डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट, जिन्होंने मुझे स्टाइल किया, मोहित, तो उनकी बर्थडे थी, दैट्स व्हाई। दिवाली विशेष दे सकती हैं आप सबको? हाय, मैं हूँ ईशा गुप्ता, और मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू। John and Abhishek both, you'll see when the film comes, because how it is, हाँ, लड़कियाँ सबके साथ। Okay, thank you. Thank you. Left.